नमस्कार दोस्तों, 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीर घाटी में स्थित मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर अचानक से एक आवाज आती है कि कश्मीर घाटी में स्थित जितने भी पंडित हैं वे जल्द से जल्द इस घाटी को छोड़ दें। और घाटी में एक इस्लामिक राष्ट्र के निर्माण का आदेश मस्जिदों से सुनाया जाता है। आखिर क्या हुआ था उस रात घाटी में और क्यों रातों रात हजारों पंडितों को घाटी छोड़कर पलायन करना पड़ा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू व कश्मीर भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही विवादित स्थल रहा है। घाटी की अधिकतर आबादी लगभग 95% के करीब मुस्लिम है व 5% के करीब हिंदू है। हिंदुओं में भी अधिकतर जनसंख्या कश्मीरी हिंदू पंडितों की है। अब यहाँ हमें यह समझना होगा कि भले ही हिंदू आबादी में 5% ही थे, लेकिन कश्मीर की कुल जमीन का लगभग 30% हिस्सा हिंदुओं के पास था और यह आंकड़े में 1989 के आधार पर बता रहा हूँ। इन आंकड़ों को देखने पर साफ पता चलता है कि कश्मीर में जो भी हिंदू थे वे एक किंग मेकर की भूमिका थे और यही वजह थी कि कश्मीर में हिंदू तथा मुसलमानों के बीच आर्थिक तथा सामाजिक खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। और इसी आर्थिक तथा सामाजिक खाई का ही नतीजा था कि 1989 में ही कश्मीर में भारतीय प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। जब धार्मिक कट्टरता के आधार पर कोई विद्रोह शुरू होता है तो लोगों को धर्म के आधार पर बहकाना काफी आसान हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाया JKLF ने। JKLF का पूरा नाम जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है। JKLF एक अलगाववादी संगठन है जिसका काम है जम्मू व कश्मीर को भारत व पाकिस्तान दोनों से आजाद करवाना व जम्मू व कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। हम बार बार JKLF की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि JKLF ही वह संगठन है जो 19 जनवरी की रात को कश्मीर घाटी में हुए दंगे में प्रमुख रूप से शामिल था व JKLF के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कई हिंदू पंडितों की हत्या की गई और कई हिंदू महिलाओं का बर्बर तरीके से बलात्कार भी किया गया। 19 जनवरी की रात कश्मीर घाटी में हालात इतने ज्यादा खराब थे कि चारों तरफ चीखों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी और कई हिंदुओं के घर उनकी आंखों के सामने ही जलाए जा रहे थे। कश्मीर में हुए इस नरसंहार की तुलना हिटलर के होलोकॉस्ट से की जाती है। कश्मीर में हुए इस नरसंहार के बाद कश्मीर में स्थित लगभग 70,000 पंडितों को अपना घर बार छोड़कर बाहर पलायन करना पड़ा। आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं ऐसे देश की जहां की 80% आबादी हिंदू हो, इसके बावजूद भी वहां के एक राज्य में हिंदुओं को पलायन करना पड़े। सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन यह कल्पना नहीं सच साबित हुआ था उस रात कश्मीर घाटी में। उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि JKLF जो कि इस नरसंहार में प्रमुख रूप से शामिल था, उसके उस समय के अध्यक्ष यासीन मलिक को इंडिया के एक बहुत बड़े अखबार इंडिया टुडे के द्वारा यूथ आइकॉन बता दिया जाता है। यदि वर्तमान समय की बात करें तो जम्मू व कश्मीर में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद वह स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं व कई हिंदू पंडितों की घर वापसी भी हो रही है। आखिर में वीडियो को लाइक कर दीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।